अच्छा देखो, लास्ट दिन हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों ने सीखा था, ये देखो एक बार अगर तुम लोग को थोड़ा सा रिकॉल करवा देते हैं। ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। और जिसमें हम लोगों ने मेन चीज ये देखा था कि फॉर्मूला जो हमारा था कैसे आया हुआ था, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखो हम लोगों ने ये भी देखा था कि क्यों ऐसा फॉर्मूला हो रहा है और कहाँ पर हमें जैसे क्या फॉलो करना है। कंपाउंडेड डेली तो क्या होगा, कंपाउंडेड मंथली, देन क्या होगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। इस तरह से हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग एक अलग कंसेप्ट सीखेंगे, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, पहले उसे सीखेंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का आगे का क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, तो पॉइंट लिखो तुम लोग, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, तो इसे कैसे सीखना है देखो, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज तुम लोगों ने 10,000 सेव किया है, ठीक है। मतलब मान लो जो भी पैसा वगैरह तुम लोग को घर से मिलता है या जो भी हो, कैसे भी करके तुम लोग के पास 10,000 है और इसे तुम लोग क्या करना चाहते हो, कहीं पर डिपॉजिट करके इसे इंटरेस्ट लेना लेना चाहते हो, ठीक है। सपोज एफडी करवाना चाहते हो बैंक में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब तुम लोग 3-4 बैंक के पास गए और वहां पर जाके पूछ लिया कि कितना हमें मिल सकता है, अगर हम लोग 10,000 रखेंगे तो हमें क्या क्या तरह से इंटरेस्ट मिल सकता है। बैंक में क्यों रखोगे पैसा, देखो ये पूरा चैप्टर ही तो इसीलिए था ना कि अभी अभी का ये 10,000 तुम लोग चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, बट इसका सैक्रिफाइस करोगे, इसको बैंक में रखोगे और उसके बदले तुम लोगों को क्या बैंक देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अब बैंक इंटरेस्ट क्यों देता है ये तो तुम लोग को पता ही है, क्योंकि देखो तुम लोग जो ये 1 साल तक फिक्स डिपॉजिट कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल तक फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो तो तुम लोग का जो सैक्रिफाइस हो रहा है उसका रिटर्न जो होता है वो मिलेगा। या फिर टाइम जो है वो 1 साल में 10,000 का वैल्यू और भी कम हो जाएगा, तो उसका जो रिटर्न होता है वही सब इंटरेस्ट होता है। ये सब तुम लोग को पहले ही पता था, ठीक है। तो अभी देखो तुम लोग सपोज एसबीआई के पास गए, ठीक है। एसबीआई ने बोला ठीक है हम लोग क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, एफडी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। लेकिन उसने एक बात जोड़ दिया, कंपाउंडेड, उसने एक बात जोड़ दिया कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम लोग सोच रहे हो कि एक बैंक के पास क्यों जाए, और भी 2-4 बैंक में देख लेते हैं। बंधन, ठीक है। बंधन बैंक जो है वहां पर गए और उन्होंने कहा हमारा भी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम है, बट कैसा है, कंपाउंडेड, फॉर एग्जाम्पल देख लो सेमी एनुअली, ठीक है। सेमी एनुअली लिखा है ये मैंने, ये कंपाउंडेड के नीचे डॉट डॉट सेमी एनुअली। थर्ड, सपोज आईसीआईसीआई बैंक के पास गए और ये लोग कह रहा है कितना दे देगा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। बट कंपाउंडेड क्या हो जाएगा, क्वार्टरली, ठीक है। ये लोग बोल रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। और ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अच्छा, तो बताओ क्या तीनों में तो 6% कॉमन क्या है, 6% पर एनम, तीनों में ही 6% पर एनम है। बस कंपाउंडिंग, क्योंकि मैंने कहा था ना लास्ट दिन जब हम लोगों ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट स्टार्ट किया था कि अगर प्रैक्टिकली देखो तो सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट कहीं भी नहीं आता है, हर जगह पे कहीं पर भी चले जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट का ही कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट आता है वो एनुअली सेमी एनुअली वो तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्कीम होता है। तो बताओ क्या सब में हमें एक ही तरह का इंटरेस्ट मिलेगा या अलग अलग मिलेगा। लास्ट दिन हम लोगों ने सीखा था ना एनुअली सेमी एनुअली क्वार्टरली। तो अगर 6% है तो तुम लोग कौन सा चूज करोगे, कौन सा चूज करना चाहिए, क्या लगता है, या फिर तीनों एक ही रिटर्न देगा। सर क्वार्टरली, क्वार्टरली चूज करूंगा मैं। हाँ क्वार्टरली चूज करेंगे क्योंकि क्वार्टरली में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सब में 6% है, तो फिर ज्यादा क्यों मिलेगा। अभी चेक करके देख लेते हैं कैसे ज्यादा होता है। देखो हम लोगों ने तो लास्ट दिन वही देखा था ना, जितने बार ज्यादा कंपाउंड होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट देने का जो पैटर्न है वो कैसा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके ना। अच्छा, तो देखो
फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। A इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 + I होल टू दी पावर n, यही तो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। P कितना है हमारे पास 10,000 है, प्रिंसिपल 1, I कितना है, I मतलब 6%, ठीक है। अब पर एनम एनुअली है, तो एनुअली है तो साल में एक ही बार मिलेगा, साल में एक ही बार मिलेगा। चलो इसका ड्रॉ भी कर देते हैं। ये 10,000 आज अगर रखते हैं तो एक साल बाद कितना मिलेगा, यहाँ रख रहे हैं 10,000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ कितना मिलेगा वही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 6 मतलब कितना हो जाएगा, मैंने कैलकुलेशन भी तुम लोग को सिखाया था और उसी तरह से ही तुम लोग को करना है। अच्छा ठीक है, इसी से हो जाएगा। अच्छा 6 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 100 0.06, ये देखो 0.06, ठीक है। ये 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 तो कितना हो गया 1.06। अच्छा अब ये तो एक ही बार है तो 1.06 इंटू 10,000। अच्छा तो ये कितना हो गया 10,600। तो एसबीआई से हमें मिलेगा 10,600, ये 10,600 मिल गया। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ बताओ, इंटरेस्ट हो गया 600, इनकम है ना। मैंने 10,000 रखा, मुझे 10,600 रुपए रिटर्न मिल गया, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 600 रुपीज। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 600, कितना पैसा रख के मिला 10,000 इंटू 100, तो फिर ये कितना परसेंट होता है पता है, 6% ही होगा, ठीक है। यहाँ दो दो जीरो हट गया, देखो 6% होगा। 600 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, ये 6% ही आएगा। अब चलो नेक्स्ट वाले में देखते हैं, ये .1 एसबीआई। अच्छा बंधन बैंक का क्या था, देखो बंधन बैंक का है A इक्वल टू P इंटू 1 + I होल टू दी पावर n। P कितना है 10,000, इसके पास भी अगर रखेंगे तो कितना रखेंगे 10,000 ही रखेंगे। अच्छा इसके पास रखेंगे तो 10,000 ही रखेंगे, ठीक है। 1 + चलो बताओ I कितना होगा, I कितना होगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, इसका मतलब याद है ना, कंपाउंडेड सेमी एनुअली 6/2 6 बाई, करेक्ट 6/2, बिकॉज सेमी एनुअली मतलब एक 1 ईयर में 2 टाइम्स, 1 ईयर में 2 टाइम्स, तो 6% तो बता दिया है, वो तो पर एनम है। लेकिन यही पेमेंट अगर मुझे 2 बार में दिया जाए, जैसे मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो 10,000 का, अब बोल रहे हो तुम 2 बार में दे सकते हो तो 5-5 हजार देंगे, 2 बार में बता दिया ना 2 बार में दे सकते हैं तो 5-5 हजार। उसी तरह से 6% तो 3% एक बार मिलेगा, फिर 3% एक बार मिलेगा, कितना रखना है सेम वही 10,000। तो ये हो गया 6/2, क्योंकि 3% करके हमें मिलेगा, कितने बार मिलेगा 2 बार मिलेगा, ठीक है, एक साल में 2 बार। तो 1 इंटू 2, क्योंकि n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन, कितने बार कन्वर्जन हो रहा है। तो 10,000 प्लस 1 + 3% होल टू दी पावर 2, ठीक है। तो यहाँ एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर यहाँ एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, देखते हैं कितना होता है। 3% मतलब 3/100, 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है 1.03 आ गया। अच्छा ये 2 बार था, इनटू जैसे मैंने सिखाया था कैसे कैलकुलेट करना है, इनटू जैसे इक्वल दबाएंगे तो 2 बार हो गया, स्क्वायर हो गया, जैसे ही इनटू इक्वल दबाएंगे, ये देखो छोटा छोटा दिख रहा होगा 1.03 इंटू 1.03, तो 1.0609 ये हो गया, इंटू 10,000 इंटू 10,000, तो 10,609, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,609 रुपीज, ठीक है। ये एक साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिला 609, हाँ, आउट ऑफ 10,000, ठीक है। अब इंटू 100, अब बताओ इंटरेस्ट का रेट कितना होता है 609, यहाँ पर -10,000 कर देते हैं, 609 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, कितना हो गया 6.09, देखो 6.09 समझाएंगे ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर देखो और एक तरह से भी हम लोग इसे समझ सकते हैं, पहले मुझे 3% मिलेगा 10,000 पे, तो 10,000 पे 3% कितना होता है 300 रुपए,
नेक्स्ट जब मिलेगा ना तो 10,300 पे मिलेगा, 10,000 प्लस 300 वही तो होता था कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पे 3%, यानी 309, तो ओवरऑल 609। ठीक है, इसे सिंपल इंटरेस्ट की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अब मान लो 20 बार मिलेगा तो इतना बार थोड़ी ना ऐड ऑन करते जाएंगे, तभी तो ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, तभी तो ये फॉर्मूला आया था, पहले 10,000 पे मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट बताता है नेक्स्ट मेरा जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाता है, तो 10,000 प्लस 300 पे मिलता है तो 309, कुल मिला के 609, जिसे हम लोग फॉर्मूला में कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा थर्ड ऑप्शन हमारे पास जिसने रखा है आईसीआईसीआई ने, उसने कहा है कि वो कैसे दे देगा 6% क्वार्टरली। तो बताओ यहाँ पर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा क्वार्टरली, मतलब कितना डिवाइड, 4 बार हो, 6/4, क्योंकि 4 बार कन्वर्ट होगा, ये वाला चीज तुम लोग को याद रखना है। और 1 साल में, ठीक है, क्योंकि 1 साल का ही एफडी करने वाले, पर एनम बताया ना, 1 साल नहीं बताया, हम बोल रहे हैं। ठीक है, 1 साल करेंगे, वहां पर एग्जाम्पल में नहीं लिखा मैंने। तो 1 साल में कितना बार कन्वर्जन होगा क्वार्टरली, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 टाइम्स इंटू 4, और इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो ये तो 10,000 है, इसे लिख ही देते हैं 10,000 पी। तो 10,000 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4, 6 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो गया 1.5। अब देखो ये 1.5 लेकिन परसेंट हो रहा है, तो 1.5% मतलब कितना, 1.5 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 0.015 प्लस 1। ठीक है, प्लस कितना 1 प्लस 1, ये हो गया, और 4 बार इंटू 2 3 4 इंटू 10,000, तो ये कितना हो गया 10613, 10613। अच्छा, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखा था हम लोगों ने 10,000, मिला 10,631, तो इंटरेस्ट हो गया 613 ना, अच्छा 613, सॉरी, हाँ 613, 613, 613, अच्छा 613 हो जाएगा, अच्छा 613। अच्छा अब हम लोग देखेंगे, अच्छा 613 के बाद पॉइंट कितना था, 0.6 था ना, तो हम लोग इसे एक बार 614 भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार 614 कर लेते हैं, 614.6 था ना। अच्छा अब इंटरेस्ट का रेट चेक करो, 614 आउट ऑफ कितना, वही 10,000, सारे बैंक में 10,000 ही रखना है, कोई ज्यादा नहीं मांग रहा है, कोई कम नहीं मांग रहा है। ठीक है, अब 614 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10,000, ये आ जाएगा 6.14%। तो ऑब्वियसली देखो क्वार्टरली ज्यादा आ गया ना, तो हमारा जो मतलब हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, आईसीआईसीआई में ही हमें रखना चाहिए, इससे हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मतलब मेरा पैसा ज्यादा बढ़ेगा, वैसे रखना तो 10,000 ही है, तो यहाँ पर पहले मिल जाएगा हमें, कितना मिलेगा 1.5% के हिसाब से 10,000 इंटू 1.5%, यहाँ पर 150 मिलेगा, फिर 10,000 प्लस 150 पे कुछ मिलेगा, फिर कुछ मिलेगा, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बोला जा रहा है, वैसे देखने में तो 6% है, बट इफेक्टिवली क्या मिला, पहले वाला जो ऑप्शन था उस पे 6% ही मिला, दूसरे वाले पे जब हम लोगों ने चेक किया तो वो 6.09 हो गया। रिटर्न देखो, रिटर्न तो इफेक्टिव क्या हो रहा है, इफेक्टिव 6% नहीं हो रहा है, इफेक्टिव 6.09% हो रहा है, उसके बाद इफेक्टिव 6.14% हो रहा है, तो इसे कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इफेक्टिव मतलब एक्चुअली देखने में तो 6 है, बट इफेक्टिव 6 नहीं है, 6 से ज्यादा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखो, इसे कैसे फॉर्मूला में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, E इक्वल टू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1, ये है इसका फॉर्मूला। तो देखो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे, जैसे मान लो ये हो गया 1 प्लस आई, आई मतलब कितना था हमारा, आई मतलब था 6%। ठीक है, अगर पहले वाले केस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो आई मतलब 6% था, तो 6% माइनस 1, ये एक ही बार कन्वर्ट हो रहा था, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.06 माइनस 1,
0.06 इंटू 100 करते हैं ना इंटरेस्ट के लिए, तो ये 6%। देखो फॉर्मूला से भी आ गया, जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखा। आप देखते हैं फॉर्मूला से 6.09 आता है या नहीं आता है दूसरे वाले के लिए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए था। सेकेंड ऑप्शन में अगर हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + i होल टू दी पावर n -1। अच्छा, सेकेंड वाले पे जो कि सेमी एनुअली था, वहां पर हमारा इंटरेस्ट हो रहा था 3%, तो 3% और टू दी पावर 2, ठीक है। 3% 6 का आधा, और क्योंकि साल में 2 बार मिलेगा तो 1 × 2 -1, तो देखते हैं कितना आता है। 3/100 इंटू 1, सॉरी +1, तो 3/100 +1 इंटू 2 बार, ठीक है। -1 है फॉर्मूला में, एक बार देखो -1 है, तो 0.0609, तो यहाँ पर लिखते हैं 0.0609 इंटू 100 लगा दो, इंटू 100 लगा दो, तो ये आ गया 6.09%। 6.09%, देखो फॉर्मूला से भी आ गया 6.09%। सिमिलरली ये भी आ जाएगा, समझ ही गए होगे, ये भी आ जाएगा। ये देखो थर्ड नंबर यहाँ करके दिखाते हैं, इक्वल टू 1 + i होल टू दी पावर n -1। तुम लोग को भी मेरे साथ साथ लिखते जाना है, ताकि तुम लोग को फॉर्मूला मेरे साथ ही याद हो जाए, अलग से याद करने का कोई जरूरत ही नहीं है घर पे। i मतलब यहाँ पर 1.5%, 1.5%, ठीक है। और इसका क्या था, क्वार्टरली, तो 1 × 4 -1, तो देख लो 1.5% कितना हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 100, 1.5 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू +1, ठीक है, और 4 बार 2 3 4 -1, तो 0.06136, बहुत सारा डेटा है, इसे डायरेक्टली इंटू 100 कर लेते हैं तो लिखने में आसानी हो जाएगा मेरे लिए। तो 6.136 है, तो 6.14, जैसे मैंने वहां पर राउंड ऑफ कर दिया था 6.14, तो दैट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब देखने में 6% है, बट अगर इसका रिटर्न खुद से चेक करो, वो बैंक तो मुझे 6% बोल रहा है। अब अगर हम लोगों को ये कंसेप्ट नहीं आता होगा तो हम लोग तो क्या हो जाएंगे, बेवकूफ बन जाएंगे। अगर सोचोगे सभी तो 6% है, चलो SBI में ही रख देते हैं, तो गड़बड़ हो गया ना। ये कंपाउंडेड एनुअली दे रहा है, ठीक है, तो ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली दे रहा है, तो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को जरूर चेक करना चाहिए हर एक स्कीम, और तुम लोग भी चेक कर सकते हो, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो तुम लोग अपना नॉलेज तो बढ़ाओगे इसी तरह से। तो देखो कौन सा स्कीम लेना चाहिए हमें, ये लास्ट वाला, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या करना है हमें, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला फिर क्या हो गया, इक्वल टू 1 + i होल टू दी पावर n -1, ये हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसका मतलब है जो दिख रहा है वो नहीं है, इफेक्टिवली क्या काम कर रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन का मतलब नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ए ईयर, ठीक है। आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि एन अगर हमारा 1 हुआ, मतलब 1 साल हुआ, एन अगर 1 ईयर होता है, तो आई क्या हो जाएगा, आई रहेगा, ठीक है, आई में कोई चेंजेस नहीं होगा। एन अगर हमारा 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, एन अगर हमारा 2 टाइम्स हो जाता है, 2 टाइम्स कब होगा, जब साल में 2 बार मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये सेमी एनुअली, ये अगर सेमी एनुअली हो रहा है तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा i/2। ये सब मैंने पहले भी बताया था, इसमें भी सेम अप्लाई होगा। अगर क्वार्टरली होगा तो एन अगर 1 ईयर होता है तो 1 × 4, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्वार्टरली यानी 4 बार मिलेगा, तो i/4 हो जाएगा, ठीक है। और मंथली होगा तो एन हो जाएगा 1 × 12, तो ये 12 टाइम्स हो जाएगा, तो आई भी कितना करना पड़ेगा, i/12। एक चीज हमेशा याद रखो कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसे ही एन चेंज होगा उसी तरह से हमारा आई भी चेंज होगा, दोनों को चेंज करना है। अगर डेली हो जाएगा मतलब डेज वाइज, तो 365, तो ये 365 टाइम्स, ठीक है, तो ये i/ क्या हो जाएगा, 365, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा।
ये वाला पॉइंट था, ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन लोगों ने अपना दिया है, हम लोगों ने अपने हिसाब से किया है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 5000 इज इन्वेस्टेड इन ए टर्म डिपॉजिट, ठीक है। 5000 इन्वेस्ट किया है एक टर्म डिपॉजिट स्कीम में, दैट फेचेस इंटरेस्ट, मतलब ये कितना इंटरेस्ट दे सकता है, ये इंटरेस्ट दे रहा है 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन लिखते हैं इसका। एग्जाम्पल 22, तो ₹5000 इज इन्वेस्टेड in a term deposit that fetches 6% per annum compounded, fetches interest, ठीक है, 6% per annum compounded quarterly। अच्छा, क्वेश्चन में है इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जस्ट ई लिख दिए क्योंकि अभी तुम लोग सीख गए हो ई से होता है, इक्वल टू कितना होगा। तो बताओ 1 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, कौन बताएगा, किससे पूछे। अच्छा নীল বলো কত হবে, 1 বছর পর আমরা কত টাকা পাবো। 5000 डिपॉजिट किया गया है एक टर्म डिपॉजिट में जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम क्वार्टरली, क्वार्टरली मिलेगा तो 4 बार, है ना, क्वार्टरली मिलेगा तो 4 बार, एक क्वार्टरली হলে 6% বাই হ্যাঁ 6% बाई 4 হবে, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई 4, और यहाँ पर कितने साल के लिए बोला है, 1 साल के लिए, तो 1 इंटू 4, हाँ तो 5000 1 प्लस 6% बाई 4, और ये हो गया 1 इंटू 4। बस कैलकुलेशन करना है हमें, कितना हो जाएगा, तो 6/4, पहले ऐसे करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया 1.5, जो कि परसेंटेज होगा, डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया 0.015 प्लस 1। थोड़ा फास्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब पिछले दिन हम लोगों ने सीखा था इसे धीरे धीरे। तो 6/4 क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज आएगा, देन फिर डिवाइड 100 प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब ये 4 बार मुझे कंपाउंड करवाना है, तो 2 3 4, ठीक है, इनटू 5000, तो ये हो गया 5306 0.07 হয়ে যাবে 06.82 ना 82, हाँ 82 ले लेते, ठीक है। ये पूछा था कि कितना हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये आंसर नहीं है, ये तो टोटल पैसा है इतना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कितना मिलेगा 306.82, ठीक है। अच्छा अब बताओ, तो ये मुझे अगर मिला तो मेरा एक्चुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वैसे तो मुझे बता के रखा है 6% पर एनम, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होता है, 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो 1 प्लस आई मतलब कितना हो जाएगा, वही वाला लिख देते जो होता है 6%, हाँ 6% बाई 4 माइनस 1, ये 4। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा 6% डिवाइडेड बाई 4, फिर से करता है 6% डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 माइनस 1, ये हो गया इंटू 100, तो ये हो गया 6.13, ठीक है, 6.13% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6.13। वैसे देखो देखने में था 6% पर एनम, बट आंसर आया 6.13%, ये मेरा इफेक्टिवली मुझे मिल रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, हम CI लिख रहे हैं, एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम E लिख रहे हैं, if an amount of rupees 20,000 is deposited
in a bank for 1 year at the rate of 8% per annum compounded semi annually. अच्छा, किससे पूछेंगे? नील के बाद कौन है? आयुष। आयुष बताओ, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम ही क्वेश्चन है जैसा वहां पर पूछा था अभी। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा अगर कोई एक अमाउंट, इफ एन अमाउंट ऑफ 20,000, अमाउंट कितना है 20,000, इज डिपोजिटेड इन ए बैंक फॉर 1 year, 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। हेलो आयुष। हाँ बताओ, पहले फाइंड आउट कर लो ना 20,000 क्या है। मैम ए हो जाए, पी हो जाएगा। पी करेक्ट, पी 20,000 है। अच्छा, ये 1 क्या हो जाएगा? मैम 1 हो जाएगा, बताओ। 1 year है ना? हाँ, उसे किससे नोट डाउन करें? एन। हाँ मैम। एन, लेकिन एन हमेशा क्या होता है हमारा, उसके साथ कन्वर्जन भी लिखना पड़ता है ना। तो 1 year और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना होगा? एक ही बार में लिख लेंगे ताकि गलती ना हो। 2 मैम। अगर 2 तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, और आई कितना है? 8% पर एनम। तो हाँ, इसका क्या लिखे बताओ? मैम आई 8% तो गलत हो जाएगा। 2। हाँ 2, 4% हो गया। अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। पहले ए देख लेते हैं कितना होता है। सॉरी, ये वाला ऐसे हो जाएगा, p इंटू 1+i होल टू दी पावर n। तो p कितना है 20,000, 1 प्लस i कितना आया 4%, n कितना आया 2। अच्छा, तो 4/100, ये लो 4 डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, हो गया 0.04 प्लस 1 लगाएंगे। पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसका काम कर लिया हम लोगों ने, फिर उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करो, इनटू इक्वल दबाने से ऑटोमेटिकली स्क्वायर ले लेगा। तो 1.0816 ये वाला इनटू 20,000। अच्छा, तो कितना आ गया 21,632। तो बताओ आंसर क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? ये तो 20,000 लगाएंगे तो 21,632 रुपए मुझे मिल जाएंगे, 21,632। हाँ, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा 21,632 माइनस 20,000। इंटरेस्ट पूछा है क्वेश्चन, तुम लोग को समझ लेना है। अच्छा, अब ई बता दो। ई का फॉर्मूला 1+i होल टू दी पावर n माइनस 1। बताओ। 1 हाँ बताओ। 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1। हाँ, 4 डिवाइडेड बाई 100 यानी 4% और माइनस 1। और ये ऊपर कितना होगा? 2 हो जाएगा मैम। 2 होगा, जो इसमें रहेगा वही इसमें लगेगा, ठीक है। तो 4/100 प्लस 1, तो अभी हम लोगों ने किया भी था। 4 डिवाइडेड बाई 100 होता है 0.04 प्लस 1, तो 1.04 उसका 2 बार 1.0। जाएगा मैम। हाँ बताओ क्या बोल रहा है? 0.0816। हाँ 0.0816, ये तो पॉइंट में आ गया। अब परसेंटेज हम लोग इंटरेस्ट तो परसेंट में बताते हैं। हाँ, इंटू 100 कर लो तो 8.16 सही आया है तुम्हारा। बस परसेंटेज लिखने के लिए उसे इंटू 100 कर लो तो 8.16, बिकॉज ई एक रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमेशा परसेंटेज में होना चाहिए, जैसे कि आई, आर, स्मॉल आर, ई। तो 8.16%। और अगर ऑप्शन में हमारे पॉइंट के साथ रहे लाइक 0.0816 तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, डिपेंड करता है ऑप्शन क्या रह रहा है उसके ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का। विच इज ए बेटर इन्वेस्टमेंट? 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.5%
2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बता दिया है, गिवन दैट 1 प्लस 0.0025, मतलब कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, टू दी पावर 12 1.0304, ये टू दी पावर 12 बता दिया, देखना पड़ेगा हमें कहाँ पर ये लागू होता है। ठीक है, अच्छा किससे पूछेंगे? राजू, राजू बोलो, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट 3% पर ईयर, 3% पर ईयर ভালো না যেটা कंपाउंडेड मंथली, और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। राजू का आवाज आएगा क्या मुझे? राजू कनेक्ट করতে পারবে? मुझे नहीं लगता है राजू का आवाज आएगा। नहीं, नहीं आएगा शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट विश्वजीत बताओ। यस मैम। हाँ बताओ, राजू का नेटवर्क। हाँ बताओ। मैम ई इक्वल टू 1 प्लस n टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, ई ही क्यों निकाल रहे हैं बताओ? क्योंकि हमें दो ऑप्शन दिया है, एक इन्वेस्टमेंट है 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, और एक है 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। ई निकालने से क्या पता चलेगा कि इफेक्टिव हमारा कौन सा है ना? क्योंकि जो 3% देखने में है वो कंपाउंडेड मंथली में एक्चुअली तो 3% नहीं है, लेकिन ये जो दिख रहा है वही है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो दिख रहा है वही है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जब कंपाउंडेड मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, डेली ये सब हो जाता है ना, तब जो दिख रहा है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर इफेक्टिव देखना चाहिए, फिर हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसीलिए इफेक्टिव किया जा रहा है। अच्छा अब बताओ विश्वजीत, आगे बताओ। 1 प्लस कितना? n इक्वल टू 12। n इक्वल टू 12। अच्छा, n इक्वल टू 12 क्योंकि एक साल में मंथली मिल रहा है तो 12 बार, एक साल में मंथली हो रहा है तो 12 बार, n इक्वल टू 12। ओके, आई इक्वल टू मैम 3 3/12। हाँ 3% बाई 12, 3/12 नहीं, 3% डिवाइडेड बाई 12। हाँ तो अब 0.25%। अच्छा 3/12 यहाँ पर सबको दिखा देते हैं, ये आ गया डिवाइडेड बाई 100, 0.0025 टू दी पावर 12 माइनस 1, तो ये +1 करेंगे यहाँ पर, +1 अब 12 बार 2। मैम वहाँ पे दिया हुआ है अच्छा 1.03। अच्छा अच्छा, इसी के लिए दिया हुआ था। ठीक है, क्यों, छोड़ो, फिर करने का जरूरत नहीं। 3.04%। हाँ अच्छा, तो ये हो गया 0.304 इंटू 100 लगा लो, तो हो जाएगा 3.04%। मतलब एक्चुअली जो दिख रहा है 3%, उसका इफेक्टिव है 3.04। ठीक है, अच्छा बताओ अब कौन सा करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए? क्वेश्चन तो वही है ना, हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए? बोलो। मैम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्यों, सिंपल इंटरेस्ट क्यों ले? क्योंकि 3.4 आया है। 0.4 आया है, 3.4 आता तो वो तो ज्यादा हो जाता ना। 0.4 आया है। हाँ 3.2% है ये, 3.2% इसका कुछ कन्वर्ट नहीं करना पड़ता इफेक्टिव, क्योंकि देखो ना आज तो वही सिखाया ना मैंने तुम लोगों को। ये देखो हम लोगों ने आज क्या सीखा, 6% जब है एनुअली होता है तो वो 6 ही रहेगा, नो चेंजेस। बट ये जब सेमी एनुअली, क्वार्टरली होता है तो उसका इफेक्टिव हमें देखना पड़ता है, तभी तो पता चला कि हमें कौन सा बैंक सबसे ज्यादा दे रहा है, आईसीआईसीआई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव चेक करेंगे, क्योंकि जो कंपाउंडेड मंथली है उसका तो इस तरह से हो जाएगा ना। तो ये देखो 3.04, बट यहाँ पर फिर भी कम आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट हमें ज्यादा दे रहा है, तो हमें क्या चूज करना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट चूज करेंगे, 3.2% दे रहा है, दैट इज मोर देन
3.04। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा देगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट का रेट बहुत ज्यादा है 3.2% जैसे इसमें था, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट लेंगे ना। हम लोग को तो लॉजिक के साथ चलना है। कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिए मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि हर बार कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज्यादा होगा। अब ये लोग सिंपल में 3.2 दे रहे हैं तो ज्यादा है, ठीक है, तो फिर हम लोग इसी में इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। If P equal to 1000, R equal to 5% per annum, अच्छा, N equal to 4, CI equal to question mark। अच्छा, किससे पूछे? विश्वजीत के बाद अयन बताओ कितना होगा और कैसे होगा। अयन बोलो कत হবে। हेलो, यस मैम। এটা ফার্স্টে অ্যামাউন্ট হচ্ছে যে পি ইনটু अमाउंट इक्वल टू P into 1 1 प्लस 5 बाय 100 into 4 মানে I by 100 টু দি পাওয়ার 4 টু দি পাওয়ার n लिखलाम आगे तो ये तो शॉर्टकट है। তারপর ভ্যালু গুলো हाँ, वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस 5%। अच्छा, R और I, अब क्वेश्चन में अगर R दे दे तो कंफ्यूज ना हो जाओ क्योंकि परसेंटेज है ना, तो यही रहेगा। N मतलब 4 डायरेक्टली बता दिया है, तो 1 ये 5% मतलब 5/100, ये देखो 5 डिवाइडेड बाय 100 ये आ गया, प्लस 1 ये 4 बार होगा तो 2 3 4। अच्छा, इनटू इनटू कितना होगा 1000, ठीक है, तो ये हो गया 1215 1215.50 1215.50। अच्छा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, बताओ व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, दोनों है क्वेश्चन में। तो अमाउंट तो ये हो गया, इंटरेस्ट बता दो। इंटरेस्ट 215.50। 21.5.5 हाँ हाँ, 205.50 माइनस करना पड़ेगा, ये तो पूरा मैच्योर्ड अमाउंट है, हमें माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, ₹100 will become after 20 years at the rate 5% per annum compound interest of। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, ये एक्चुअली तुम लोग के यहाँ का ही क्वेश्चन है, इसको हम दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन भी हम शो कर देंगे, ये रहा, ठीक है। हम लोग को आंसर आता है तो ऑप्शन से तो ऐसे ही पता चल जाएगा। 100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर 20 ईयर्स बाद ₹100 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितना होगा। स्नेहासिस का टर्न है। स्नेहासिस, स्नेहासिस, यस मैम। हाँ बोलो। ট্রাই করো না, কি অসুবিধা আছে। 100 will become 100 rupees after 20 years। फॉर्मूला तो बताइए, u equals to हम्म 1 plus I to the power n minus 1। a equals to p into 1 plus I whole to the power n না e কেন ই দিয়ে হবে না, -1 কেন বলছো? আমাকে কি জিজ্ঞেস করেছে? 100 will become after 20 years 5% per annum compound interest জিজ্ঞাসা করেছে কত হবে, তো আমি প্রথমে এটা বের করব। ওটা तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 100 रुपीज कितना हो जाएगा 20 साल बाद, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5%, ठीक है, और कंपाउंडेड बोला है, कुछ नहीं बोला है किस तरह से होगा, तो हम लोग क्या मानेंगे, कंपाउंड एक साल में एक बार मिलेगा, 20 साल में 20 बार मिलेगा, ठीक है। तो अब बताओ कितना होगा 5/100। अब देखो ये बहुत टाइम लगेगा ऐसे करने। 5/100, अरे 5/100 प्लस 1, देखो 1.05, इसका वैल्यू 1.05 आया। अब 20 बार इसे मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर में सबको ही मल्टीप्लाई करो, आदत होना चाहिए तुम लोगों को। बताओ कितना आ रहा है, 2 3 4
5, मेरे साथ साथ देखते रहो, तुम लोग का कैलकुलेटर में सही आ रहा है कि नहीं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 2.653 ऐसा आ रहा है, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 265 हो रहा है, ठीक है, 265.32, अरे मैंने इक्वल दबा दिया, सॉरी, 265.32। अब हमें पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो 265.32 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा, 165.32। देखो यहाँ पर ऑप्शन भी था, यहाँ पर ऑप्शन भी था, यानी 165.33 वो पॉइंट के लिए आ रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से टर्न नील का आएगा, ठीक है, नील बताओ, द इफेक्टिव, अच्छा इसे ई लिख देते हैं, अच्छा चलो लिख लिया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to nominal rate 3% per annum payable half yearly is, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, बोलो क्या होगा, नील बोलो, नील रिटर्न है। यस मैम। बोलो। আমি এফেক্টিভ রেট বলতে কি ওই অ্যামাউন্ট দিয়ে শুরু করতে হবে? না, ইফেক্টিভ যেটা আজকে আমরা শিখলাম ই, ইফেক্টিভ রেট অফ ইন্টারেস্ট মানেই তো ই, আজকে তো আমরা এটাই শিখলাম, আজকে স্টার্টিং এ তো আমরা এটাই শিখলাম না, ই ই ইজ ইকুয়ালস টু পি ইনটু 1 প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন। পি নয়, ই ইজ ইকুয়াল টু, এই যে এটা আজকে লিখলাম 1 প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার এন মাইনাস 1, আজকে এটাই করেছি, ঠিক আছে চলো -1, হ্যাঁ तो कितना हो जाएगा 1, आई मतलब 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, तो कितना हो जाएगा 3% डिवाइड बाय 2 तो 2 है, 2 হবে, हाँ अच्छा, और n 2 टू दी पावर 2 माइनस 1, अच्छा, तो 3/2, सबसे पहले 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 1.5, फिर डिवाइडेड बाई 100 क्योंकि वो परसेंटेज है, फिर +1, ठीक है, इनटू इक्वल टू 2 बार हो गया, फिर -1, ये आ जाएगा 0.030, ये लो 0.030 ऐसा कुछ है, 0.030225 अब इंटू 100 कर देते हैं, इंटू 100, अच्छा ये हो गया 3.0225, देखो ऑप्शन 3.0225%, बिल्कुल कुछ भी कम ज्यादा नहीं हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन के साथ चला गया है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से ही बता देते हैं क्या है, फिर हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है, जिन लोग के पास नहीं होगा। ए मशीन इज डेप्रिशिएटेड, अच्छा टर्न किसका है देख लेते हैं, टर्न आयुष का है, ठीक है, देखो आयुष, ए मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20%, डेप्रिशिएशन का मतलब एक बार बता देते हैं, हम लोग जब फिक्स्ड एसेट यूज करते हैं तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, और ये सबसे ज्यादा हमें तब पता चलता है, सपोज आज तुम लोगों ने एक मोबाइल खरीदा फॉर एग्जाम्पल, या फिर कुछ भी खरीदा हो, लैपटॉप हो, प्रिंटर हो, कुछ भी, अब उसे बेचना चाहते हो, उतना प्राइस नहीं मिलेगा जितना से तुम लोगों ने खरीदा था, क्योंकि तुम लोगों ने उसे यूज कर लिया है, अगर यूज कर लिया तो उसका वैल्यू कम हो गया है। अब पता चलता है, कैसे पता चलता है वैल्यू कम हो गया, वैल्यू कम जो हो रहा है उसे ही डेप्रिशिएशन बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू जो कम होता है उसे डेप्रिशिएशन बोलते हैं। तो मशीन का डेप्रिशिएशन रेट है 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट सोच लो, कंपाउंड इंटरेस्ट में
हमें क्या किया जाता है, जो इंटरेस्ट मिलता है उसके साथ अमाउंट को जोड़ के हमें फिर से इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर मशीन का वैल्यू क्योंकि कम हो रहा है तो अमाउंट तो जुड़ेगा नहीं, अमाउंट घट जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर बोला है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। अरे 20% रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब है मशीन का वैल्यू अगर 100 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका वैल्यू फर्स्ट ईयर में कितना कम हो सकता है, 20%। तो कितना हो जाएगा, 100 में -20 कर दो तो 80 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस 80 पे 20% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 80 पे 20% करोगे तो 16 रुपीज कम हो जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था, अगर मान लो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो 100 + 120, फिर इस 120 के ऊपर हम लोग क्या करते थे, 20% करते थे। यही तो था ना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये यहाँ पर एड ऑन इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है और इस तरह से मिल रहा है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, एसिड का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्यों कम होते जा रहा है, क्योंकि ये हम लोग यूज कर रहे हैं और यूज करने से जो वैल्यू कम होता है उसका जो टेक्निकल टर्म है कॉमर्स में उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज 1 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू वाज 30,000। अब देखो स्क्रैप वैल्यू मतलब, स्क्रैप वैल्यू का मतलब जब बेचने जाओगे तो इसका कितना तुम्हें पैसा मिल सकता है, मैक्स टू मैक्स 30,000 मिल सकता है। 1 लाख का मशीन का वैल्यू 30,000 हो सकता है। तो ये पूछ रहा है इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन क्या हो जाएगा। अब ये लाइफ ऑफ द मशीन मतलब मशीन कितने दिन जिंदा रह सकती है, मतलब कितने दिन यूजेबल है। और इफेक्टिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग अभी इसे एज्यूम कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो एक मोबाइल खरीद रहे हो और सोच रहे हो इसे 2 साल चला लोगे, तो तुम्हारे मोबाइल का इफेक्टिव लाइफ 2 साल है। अब जरूरी नहीं है कि 2 साल ही तुम यूज करो, उससे कम या ज्यादा हो सकता है। दैट्स वाई इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा क्या अमाउंट है। हमें बेसिकली तो लाइफ पूछा है यानी टाइम पीरियड, और ऑप्शन से भी तुम लोग को पता चल रहा होगा एन पूछा गया है, ऑप्शन से पता चल रहा होगा एन पूछा गया है ईयर। ठीक है, अच्छा तो एन हमें पूछा गया है। अच्छा आयुष अब बताओ कि मशीन 20% रिड्यूसिंग बैलेंस, अब ये 20% को किससे आइडेंटिफाई करें, आई से मैम। आई से, करेक्ट, आई से आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख को कितने से आइडेंटिफाई करें, पी से। पी से, ये भी करेक्ट हुआ है। अच्छा और 30,000 एक स्क्रैप था, उसे क्या बताएंगे, ए। स्क्रैप ए, अल्टीमेटली हमें जो मिल रहा है। ठीक हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। अब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो A = P × 1 प्लस नहीं होके यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि वैल्यू कम हो रहा है। प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा और इसी को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मेरा एसेट का वैल्यू कम रहा है तो यहाँ पर 1 - I करना पड़ेगा। ये मतलब एक जनरल नॉलेज हमें ये अप्लाई करना है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट हम लोगों ने तो इतना तो देखा ना, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे। अब हमारा क्या क्वेश्चन है, उससे हमें थोड़ा सा नॉलेज खुद का भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो 30,000 P हो गया 1 लाख, 1 - 20% होल टू द पावर n, यही तो ढूंढना है, होल टू द पावर n। अच्छा 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे। देखो क्या कर रहे हैं, 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो यहाँ पर लिखते हैं 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। अच्छा ये कितना आ गया 0.3, ये इधर आ जाएगा डिवाइड करके 0.3, बचा क्या 1 - 20% होल टू द पावर n। अब 20% मतलब 20/100, 20 डिवाइडेड बाय 100 ये हो गया। और -1 ये एक्चुअली माइनस इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने बाद में -1 किया ना, नहीं तो नहीं पॉसिबल होगा। तुम लोग भी कैलकुलेटर में ऐसे करोगे तो यही दिखेगा, लेकिन तुम लोग के कैलकुलेटर में भी ना ये प्लस माइनस का एक साइन रहेगा, ये देखो जहां पर हम दिखा रहे हैं, इसको क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, बिल्कुल 0.8 ही दिखाएगा, नेगेटिव हट जाएगा। तो ये सब कैलकुलेटर का जितना भी ट्रिक है तुम लोग सीख लो, ये सारे का सारा ट्रिक तुम लोग के काम में आएगा। और ये जो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ऐसा कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, मतलब जो तुम लोग के पास जो ये कॉमर्शियल कैलकुलेटर है ना, वो ये सब उसमें होना चाहिए। ठीक है, और ये सब मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस बेसिक सा ये होना ही चाहिए, नहीं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अच्छा
तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एजम्पशन लेंगे कि 0.8 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 0.3 आ सकता है। तो हम लोग ध्यान से चेक करेंगे कि कितने में 0.3 आएगा। तो इनटू इक्वल टू 2 बार, 3 बार, 4, 5। अच्छा 5 में आया 0.32। अच्छा यहाँ पर लिख के रखते हैं। n इक्वल टू 5 में आया 0.32768। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 0.3 के बाद कुछ नहीं है, 0 चाहिए। चेक करते हैं और एक बार। अच्छा ये 6th नंबर पे आया 0.26, बहुत ज्यादा कम हो गया। 0.262144। देखो मुझे तो 0.3 चाहिए, अब 0.3 उसके बाद कुछ नहीं, मतलब 0 चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे थे कि मुझे एग्जैक्ट मिल जाए, बट जैसे ही मैंने 5 क्रॉस करके 6 में गए तो वैसे ही मेरा ये वैल्यू ज्यादा रिड्यूस हो गया, मतलब 3 को क्रॉस कर जा रहा है। तो हमारा आंसर ये दोनों के बीच में आना चाहिए, मतलब 5 इयर्स से लेके 6 इयर्स के मिडिल में आना चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है जो 5 और 6 के मिडिल में हो रहा है, यानी ये एसेट कितने दिन यूज किया गया होगा, 5 इयर्स एंड समथिंग मंथ्स, तब जाके ये 30,000 प्रोड्यूस करेगा। अच्छा तो अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं क्या 5 और 6 के मिडिल में कुछ है। ये तो 4.5 इयर्स, ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने तो 5 ईयर तक देखा है, 5 ईयर होना चाहिए। 5 ईयर हो रहा है बट एग्जैक्ट 5 और 6 के मिडिल में हो रहा है, कुछ है अमाउंट, हाँ है 5.4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 5.4। तुम लोग बिल्कुल ये 5 के साथ कंफ्यूज मत होना। देखो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, 4.5 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि मेरा 4.5 मतलब तो 4.5 साल, 4.5 साल में कहाँ हो रहा है 3, 5 में हो रहा है। ठीक है, तो 5 में भी 3 से थोड़ा ज्यादा हो रहा है 0.3 से, लेकिन मेरे पास 5.4 का ऑप्शन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 5.4। तो 5.4 अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो 0.3 आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और ये यानी 0.8 टू दी पावर 5.4 करने पे जरूर 0.3 आएगा। तो 5.4 मतलब 5 इयर्स और 4 मंथ्स। ठीक है, और इसका तुम लोग अगर चाहो तो इस तरह से माइनस कर करके देखना तो उतना आ सकता है। ठीक है, जैसे 1 लाख पे 20% लगाना, फिर जितना बचेगा उस पे 20%, जितना बचेगा उस पे 20%, तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को एग्जाम में किस तरह से करना है, ऐसे हमें देख लेना है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है और हमारा किस तरह से टैली कर रहा है। तो फिर ये n इक्वल टू 5.4 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 राजू का टर्न है, बट राजू को आज, राजू मेरे साथ तो बात नहीं कर पा रहा है, नेटवर्क इशू। अच्छा तो उसके बाद विश्वजीत बताओ, विश्वजीत का ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। इफ a इक्वल टू 1000, n इक्वल टू 2, r इक्वल टू 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, देन प्रिंसिपल इज, ये पूछा है। मैम a इक्वल टू p into 1 minus I to the power n। हाँ अच्छा तो a कितना है बता ही दिया ये, 1000। अच्छा 1000 इक्वल टू, फिर क्या बताया है, n2 बता दिया है, तो p नहीं बताया है, n2 बता दिया है। अच्छा i कितना बताया, 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली, तो बताओ कितना होगा। r कितना लिखे, मैम r 6% 6% तो गलत हो जाएगा, 6% कंपाउंड divided इंटरेस्ट by 2 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो 3 जाएगा, 3%। हाँ 3%, और ये कितना हो जाएगा, क्या ये 2 रहेगा, यस मैम 2 रहेगा, कैसे रहेगा। 2 साल में अगर कंपाउंडेड पेबल हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स छोड़ 4 हो छोड़, जाएगा। हाँ तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2, नंबर ऑफ ईयर्स इंटू कन्वर्जन हो जाएगा ना, तो 1000 इक्वल टू p इंटू, अच्छा 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3%, तो 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 4, यहाँ पर 4 टाइम्स 2 3 4,
तो ये आ रहा है 1.1255। अच्छा, यहाँ पर इंटू करके लिखते हैं 1.1255। देखो तुम लोग को एग्जाम टाइम में ये इतना लिखने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है, बिना लिखे भी कर सकते हो। ये ट्रिक देखो कैलकुलेटर का, ये आ गया 1.12550,881, ठीक है, ये लिखा हुआ है कैलकुलेटर में, तुम लोग डिलीट मत करो प्लीज। यहाँ तक तुम लोग एक बार स्टेप कर लो ताकि तुम लोग ये कैलकुलेटर का ट्रिक समझ पाओ। क्या करना है, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3% करो, 3/100, 6/2 करो, हम टाइम दे रहे हैं 1 सेकेंड, तुम लोग करो 6/2, 3 आएगा, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 करके 4 बार मल्टीप्लाई करो, 4 बार मल्टीप्लाई करो, ये आना चाहिए, 4 बार मल्टीप्लाई करो, ये आना चाहिए। अब हम जो ट्रिक बता रहे हैं उसे देखो। फिर कैलकुलेटर में m प्लस है, कैलकुलेटर में m प्लस है, m प्लस, ये देखो ये वाला m प्लस, m Yes, प्लस ma'am, है। m प्लस प्रेस करो, m प्लस प्रेस करो, ठीक है। फिर लिखो 1000 डिवाइडेड बाय MC, तुम लोग का MRC होगा, तुम लोग का MRC होगा, MR, ठीक है, मेरा MR है, तुम लोग का MRC होगा, मेमोरी रिकॉल, ठीक है, MRC, मेमोरी रिकॉल का बटन मिला है, MRC होगा। Yes, ma'am. फिर उस MRC को क्लिक करो तो फिर वही वाला दिखेगा 1.12550,881। जिन लोग का नहीं दिख रहा है उन लोगों ने कुछ गलती कर दिया होगा, अगर सबका दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से वही दिख रहा है, देखो मैम आंसर है 888.50। आंसर आ जाएगा, ये दिख रहा है सबका, हाँ आंसर वही आएगा। फिर इक्वल दबाओ, 888.48 मेरा ऐसा आया है, 888.48। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 888.48। अब देखो समझो इसको, क्या हुआ, ये एक्चुअली P कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, P तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, 1000 डिवाइडेड बाई 1.1255। मैंने क्यों डिवाइड लिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, 1000 डिवाइडेड बाई ये करना है। अब क्या एग्जाम टाइम में इतना कुछ लिखने बैठोगे, एग्जाम टाइम में इतना कुछ लिखने बैठने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो तुम लोग को कर करके आदत हो गया, पहले क्या करना है, हम यहाँ पर स्टेप लिख देते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, 6/2 तो 3। फिर स्टेप 2 में एक्चुअली 6%, तो ये स्टेप 2 में तुम लोग को करना है 3/100, हम कैलकुलेटर का पूरा बता रहे हैं। तो स्टेप 3 में क्या करना पड़ेगा, 3/100 करोगे तो तुम लोग को कैलकुलेटर शो क्या करेगा, देखो हम पूरा क्लियरली बता देते हैं, 0.03। स्टेप 3 में तुम लोग क्या करोगे, 1 + 0.03, फिर इक्वल दबाओगे, फिर इक्वल दबाओगे तो तुम लोग को कैलकुलेटर ये शो करेगा, ठीक है, ये शो करेगा। स्टेप 4 में तुम लोग क्या करोगे, 1.03 इंटू इक्वल टू, तो तुम लोग का कितना बार हो गया, 2 टाइम्स, 2 बार इंटू हो गया, हमें 4 बार करना है। फिर इक्वल दबाओगे 3 टाइम्स, फिर इक्वल दबाओगे 4 टाइम्स, कवर। मैंने पूरा कैलकुलेटर का फंक्शन यहाँ दिखाने का कोशिश किया लिख के, ठीक है। 4 टाइम्स में हमारा आंसर ये आ जाएगा, स्टेप 5, 4 टाइम्स में हमारा आंसर ये आएगा, 1 पॉइंट हम पूरा लिख के देते हैं तुम लोग को, जो भी कैलकुलेटर शो करेगा, 12550881। बट तुम लोग को कुछ लिखना विखना नहीं है, ठीक है, मतलब कॉपी में बिना लिखे तुम लोग पूरा कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हो। स्टेप 5 ये आ जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। जैसे स्टेप 5 ये आया, फिर देखना कैलकुलेशन हमारा P कैसा निकलेगा, डिवाइड करके। तो यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट, स्टेप 6 को क्या करना है तुम लोगों को, m प्लस जो है वो तुम लोग को यूज करना है, सबके कैलकुलेटर में होगा, जैसे ही करोगे ना स्क्रीन पे m दिखेगा, स्क्रीन पे m दिखेगा, m प्लस कर दिया। स्टेप 6 में, स्टेप 7 में क्या करना है, 1000 डिवाइड, फिर 1000 डिवाइड MRC, मेमोरी रिकॉल, 1000 डिवाइड मेमोरी रिकॉल, जैसे ही करोगे स्क्रीन में फिर से ये वाला शो कर देगा, ठीक है। स्टेप 5 हम लिख देते, स्टेप 5 शो करेगा स्टेप 5 वाला वैल्यू, ठीक है। फिर इक्वल दबाओगे, स्टेप 8
इक्वल दबाओगे तो 888 पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है, ये अब तुम लोग हैबिट करो क्योंकि एमसीक्यू है तो इसी तरह से इजीली कर पाओगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। ठीक है, और हाँ बोलो मैम स्टेप 7 के बाद थोड़ा समझाइए ना मैम। स्टेप 7 के बाद, स्टेप 7 क्यों 1000 डिवाइडेड बाय एमआरसी। हाँ, तो उसके बाद देखो जैसे करोगे ना स्टेप 5 वाला डेटा फिर से शो करेगा कैलकुलेटर में, जो कैलकुलेटर का स्क्रीन है ना उसमें देखो फिर से ये शो करेगा, इसलिए मैंने लिख दिया स्टेप 5 शो। ये एक बार पूरा करके देखो, स्टेप 5 फिर से शो करेगा, और फिर जैसे स्टेप 5 शो करेगा फिर इक्वल दबा देना, तो ये आ जाएगा 888 पॉइंट। एक बार करके देख लो 6/2, सबको ही करके देखो जिन लोग का नहीं हो रहा है, हम फिर से बोल रहे हैं सबको ही अपना अपना कैलकुलेटर लो और मुझे बताते रहो। ठीक है, पार्टिसिपेट करो, सबको ही सीख जाओगे। पहले क्या करना है स्टेप 1 में 6/2, चलो कैलकुलेटर लो 6/2 करो, हम भी करते हैं। और सबसे पहले तुम लोग एक बार एमआर से 2 बार दबा दो, क्योंकि अगर कैलकुलेटर में स्क्रीन में किसी का भी एम दिख रहा है तो गलत हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन, क्योंकि वो मेमोरी प्लस करने से ना वो स्क्रीन पे एम दिखने का मतलब वो डेटा रह गया। उसे क्लियर कैसे करना है, एमआरसी को 2 बार दबाओगे वो क्लियर हो जाएगा। एमआरसी को 2 बार दबाओगे, कभी भी कैलकुलेटर में अगर एम शो हो रहा है और तुम लोग कैलकुलेशन करते जा रहे हो तो वो सारा गलत दिखाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जो मेमोरी में स्टोर करके रखा है उसे भी तुम लोग जो फंक्शन करोगे ना एड लेस, वो उसको भी करते जाएगा। तो सबसे पहले फंक्शन को एकदम क्लियर कर लो, मेमोरी एमआरसी को 2 बार दबा के। अच्छा, स्टेप 1 करो 6/2। क्या कर रहे हो तुम लोग 6/2 Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 6/2 करने से 3 6%, 3%. 3%, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 100। ये देखो स्टेप 2 0.03 0.03। क्या सबको यहाँ तक कर पाए हो स्टेप 2 हाँ मैम। तक? अच्छा, अब उसमें क्या करना है ये तो हमें बताएगा। अब उसमें क्या करना है 1 ऐड करना है। ये देखो हम क्यों कर रहे हैं, जैसे जैसे है वैसे कर रहे हैं, तो 1 तुम लोग भी ऐड करो। चलो 1 ऐड करो, कितना हो रहा है बताओ। 1.03. 1.03। ठीक है, मतलब ये पूरा सॉल्व हो गया। अब इसे कितने बार मुझे कंपाउंड करना है 2 into 2 यानी 4 टाइम्स, 2 into 2 यानी 4 टाइम्स। तो कैसे करना चाहिए कैलकुलेटर में, इनटू ये देखो इक्वल, इनटू इक्वल दबाते ही कितना आएगा 1.0609 आ रहा है। हाँ मैम। Yes, ma'am. 1.0609 कितना बार मल्टीप्लाई हो गया 2 बार. टाइम। 2 ठो, और 2 बार करना है। तो एक बार इक्वल दबाओ बोल और खुद को बोलो 3, फिर इक्वल दबाओ फिर बोलो 4, ऐसे ही बोल के ही करना है तभी कर पाओगे। इक्वल दबाओ 3, 1.125508. हाँ 1.12550,881। देखो ये शो होना चाहिए स्क्रीन पे। सबको स्टेप 5 तक एग्री हो तो बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, अब M प्लस दबाओ, सबके कैलकुलेटर में एक M प्लस होगा, उसे दबा दो तो ऊपर M दिखेगा। अगर सही किए हो तो स्क्रीन पे छोटा सा एक M दिखेगा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ। क्या दिख रहा है सबको M? यस मैम, मेमोरी दिख रहा है। हाँ M प्लस दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब लिखो 1000, फिर डिवाइड, फिर लिखो डिवाइड, मतलब कैलकुलेटर में 1000 और डिवाइड। अब डिवाइड कितने से करना है 1.1255 जो है ये देखो यहाँ पर, तो वो कहाँ पर है, वो 1.12558 ना क्या आया हुआ था ना, वो कहाँ पर है मेमोरी में है। तो मेमोरी को रिकॉल करवाना है, तो उसके लिए जो बटन है दैट इज MRC, सबके कैलकुलेटर में होगा MRC दबाओ। हाँ मैम। कितना आया, फिर से वही दिख रहा है जो स्टेप 5 में दिख रहा था, 1.2550,881 आ गया। अच्छा, अब तुम लोग को क्या करना है इक्वल दबाना है, मतलब डिवाइड उतने से हो गया। अब ये समथिंग डिवाइड मतलब इक्वल, इक्वल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इक्वल दबा दो। हाँ इक्वल दबा, 88.48
हाँ 88.48, ठीक है 88.48। तो स्टेप जैसे लिखा है लिख लो, नहीं तो फिर तुम लोग क्या करोगे ना, भूल जाओगे। ये होता है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो याद है, बाद में गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी है, बहुत ही काम का चीज भी है, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेटर का जितना सारा फंक्शन है उसे यूज करेंगे। और एक नया फंक्शन भी मैंने बताया, उसको भी याद कर लो, थोड़ी देर पहले बताया था। अगर मान लो ऐसे हुआ है कि 0.2 1 माइनस 0.2 करना पड़ा और पहले से ही 0.2 स्क्रीन में है और -1 कर रहे हो और वो नेगेटिव दिख रहा है, तो प्लस माइनस वाला बटन जो है उसे यूज करने से नेगेटिव हट जाता है। प्लस माइनस बटन का क्या फीचर्स है, कैलकुलेटर में जो प्लस माइनस बटन है उसका क्या फीचर्स है, उसमें नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा अगर हमें एलिमिनेट करना है तो। नेगेटिव दिखा देते हैं क्या फंक्शन होता है एक्चुअली, ये देखो दिखाया भी था, फिर से एक बार दिखा देते, कोई बात नहीं। ये देखो, मान लो ऐसे कर रहे हैं हम लोग 2 माइनस 6, ठीक है, ये गलती से लिख दिया, तुम्हें लिखना था 6 माइनस 2, कोई बात नहीं, तुम्हें पता है कि वो +4 होगा, ये प्लस माइनस दबा दो, ये 4 हो गया। अब आगे का करते जाओ, ठीक है, वो नेगेटिव को एलिमिनेट कर देगा, तो प्लस माइनस यूज करो, ठीक है। तो उसका भी फीचर्स लिख लो किस तरह से होगा। अच्छा, आई होप ये अब सबको क्लियर है, और सबको ही घर पे प्रैक्टिस भी करना तो याद हो जाएगा। तो ये देखो 88.50, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 88.50। वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के लिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेटर का पूरा डेटा लेके किया है। ये लोग शायद हो सकता है कि 1.1255 लेके किया, आगे का डेटा नहीं लिया, इसीलिए ऑप्शन में थोड़ा इधर उधर हो रहा है। बाकी अगर हमारा मिलता जुलता ऑप्शन है तो हम लोग जरूर देंगे, क्योंकि देखो 888 ऐसा कहीं पर भी ऑन नहीं है, तो फिर 88.50 0.48 तो हमारा है ना। अब हमें क्या पता ये लोग कितना लेके कर रहा है, अब ये लोग ऐसे भी तो हो सकता है 1.126 लेके कर रहा है, नहीं पता। अब आंसर के साथ उतना टैली करने का जरूरत नहीं है, करीब का आंसर आएगा तो पता चलेगा कि हाँ ऑप्शन ए होना चाहिए। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कौन बता रहा था मुझे, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा है, विश्वजीत बता रहे थे। ये मैंने किससे पूछा था? मैम आयुष से। आयुष से पूछा था, अच्छा। तो अब किसका टर्न है? राजू चला गया, अच्छा चलो विश्वजीत का टर्न है। अच्छा विश्वजीत बताओ, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड, नहीं सॉरी ये वाला, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर, हर साल इंक्रीज करता है, वो तो होगा ही, बर्थ रेट काफी है हमारा। तो ये देखो 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीजेस ऑफ पॉपुलेशन बी 40% इज। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हर साल 2% करके पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, बोल रहा है कि कितने दिन बाद टोटल जो इंक्रीमेंट वो 40% हो जाएगा। मतलब देखो इसका मतलब समझते हैं, बोल रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 100 पॉपुलेशन नंबर 100 है, ठीक है, अब इस पे 2% हर साल इंक्रीज कर रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर 102, पहले साल 100 तो दूसरे साल 102, फिर 102 पे 2%, हर साल 2% करके बढ़ रहा है। ये जस्ट हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। 102 इंटू 2%, तो ये बन जाएगा 104 ऐसा कुछ हो रहा है। अब हमें पूछ रहा है कि ये 100 कब 140 होगा। क्यों लिखा मैंने 140? बोल रहे कि पॉपुलेशन 40% इंक्रीज करेगा, तो 140, ठीक है। अब पूछा है कि टाइम, देखो ना ऑप्शन भी तो टाइम ही बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ इयर्स बाय विच, कितने दिन में ये 140 हो जाएगा। तो बताओ कैसे कैलकुलेशन करें? है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है, +2%, फिर 102 पे 2%, क्योंकि पॉपुलेशन को तो काट चाट नहीं कर सकते ना। अब 102 पॉपुलेशन बन चुका है, अब जो भी इंक्रीमेंट होगा इसके ऊपर होगा। तो क्या होना चाहिए, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। बताओ विश्वजीत कितना लिखे, कितना तक हमें पहुंचना है? 140। हाँ, और हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, ये पूरा एजम्पशन लेके 100, ठीक है। तुम लोग x लेके भी कर सकते हो, x और x का 40x करके भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि ये ज्यादा आसान होगा। और इंक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट है इसीलिए प्लस 2%, कितने साल में होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो 140/100, सबसे पहले 140/100 करेंगे, 140 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा ये कितना आ गया 1.4, ये इसमें डिवाइड होके 1.4, और ये कितना आएगा 2%, मतलब 2/100
2/100 प्लस 1 यानी 1.02 टू दी पावर n। अब तुम लोग 1.02 को इंटू करते जाओ, कब ये 1.4 प्रोड्यूस करे, इंटू करते जाओ। तो देखो 1.02 इंटू 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 7 हुआ था ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में 1.40 आ गया। अच्छा लिख लेते एक बार, n इक्वल टू 17 में 1.400 ऐसा कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.40024। अच्छा देख लेते इसके बाद वाले में कितना आएगा। 1.42 आ गया, 1.42 आ गया, 1.4282 ऐसा। तो बताओ कौन सा आंसर हमें लेना चाहिए, मतलब कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए? 1.17 लेना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। ऑप्शन हाँ 17 ईयर अप्रोक्स दिया है। क्यों अप्रोक्स? क्योंकि हमें तो यहाँ पर 1.4 है, उसके आगे नहीं पता, लेकिन उसके आगे हमारा यहाँ पर 0.024, इसीलिए अप्रोक्स। ठीक है, इसीलिए अप्रोक्स 17 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, तो हम लोग 17 ईयर्स लेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 क्यों बोल रहे हूँ, 7। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 6% पर एनम इज 110.16, प्रिंसिपल इज कितना होगा? अच्छा मैंने पूछा, अच्छा फिर से, अच्छा तुम लोग बाहर हो जाते हो फिर आते हो तो पूरा ये सर्कल घूम गया। ओके, तो किससे पूछे? मुझे लगता है एन से पूछना चाहिए, उसके बाद स्नेहाशीष से पूछेंगे। अच्छा एन बताओ कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर डिफरेंस बता दिया है, और जो पैसा प्रिंसिपल एक्स হচ্ছে हाँ, बोलो। প্রিন্সিপাল এক্স মানে ফার্স্ট प्रिंसिपलটা एक्स ধরতে চাইছো, ओके, प्रिंसिपल एक्स मानना चाह रहा है, ठीक है, उसके बाद তাহলে সিম্পল ইন্টারেস্ট x into 3 into 6/100 सिंपल इंटरेस्ट x इंटू 3 इंटू 6/100 ऐसा इसीलिए क्योंकि p उस x माना है और 3 years और 6% पर एनम है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18/100, 18 डिवाइडेड बाई 100, x/100 हाँ तो 0.18x। अच्छा তারপর compound interest equals to x into 1 plus 6/100 whole to the power 3 minus x x প্লাস কত আরেকবার বলো, x প্লাস x into x x into 1 plus I whole to the power n minus x माइनस एक्स। ये इसीलिए अगर लास्ट दिन तुम लोग देखो कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का जब फॉर्मूला लिखवाया था वो ऐसे किया था ना, ए इक्वल टू क्या लिखवाया था? पी माइनस आई। ठीक है, ए इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल माइनस सॉरी आई इक्वल टू होता है ए माइनस पी, और ए मतलब क्या होता है? पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ये हो गया माइनस पी, तो पी कॉमन ले लो तो 1 प्लस आई, ये देखो यही वाला चीज लिखवाया है। ठीक है, एक्स पी के जगह एक्स लिखा गया है। ठीक है, सही है। अच्छा आई, आई कितना हो जाएगा बताओ? I হবে 6/100 6/100 होल टू दी पावर 3 माइनस एक्स। अच्छा इसका सोल्यूशन 6 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 तो 1.06, और ये 3 बार तो 2 3, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसका ये आ रहा है 1.191016x माइनस एक्स। ये क्यों किया देख लो, 6/100 प्लस 1, ये देखो 6 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू प्लस 1, और ये 3 टाइम्स तो 2 3, तो ये आ रहा है 1.191016, और इंटू एक्स था, एक्स लिख दिया, माइनस एक्स मतलब -1, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1x है, तो -1 कर देंगे ना, तो -1, तो ये कितना आ गया? 1 हट जाएगा। ठीक है, 0.191016x। हाँ अब बताओ आगे क्या करें?
তারপর মাইনাস করব সিআই মাইনাস এসআই, তো हाँ যে দুটো ভ্যালু এসছে ওগুলো মাইনাস করে 110.16 তারপর সলভ। हाँ ठीक है। देखो बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमें डिफरेंस बताना है, तो फिर हम लोग डिफरेंस बताएंगे। 1.1016 डिफरेंस तो बता दिया है, तो ये माइनस कितना करना है 0.18, ये है ऑलरेडी, माइनस 0.18, तो ये हो गया ये वाला अमाउंट। ठीक है, ये कितना आ रहा है 0.011016, 0.011016x इक्वल टू 110.16, तो ये डिवाइड करना है। तो फिर से हम लोग वो मेमोरी प्लस वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, इसे मेमोरी प्लस कर देंगे, ये मेमोरी में हो गया स्टोर। फिर क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर होने के बाद कितने से डिवाइड करना है 110.16, तो 110.16, फिर MR दबाएंगे, अच्छा डिवाइड करेंगे, डिवाइड MR, तो ये फिर से शो कर दिया, इक्वल दबा देंगे, तो 90, अच्छा 96 क्यों आ गया, 10,000 आना चाहिए, 0.11016, अच्छा कुछ गलत हो गया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ गलत हो गया होगा, अच्छा कितना आया 0.01, अच्छा ये x इक्वल टू 110.16 डिवाइडेड बाय, तुम लोग उस तरह से करके देख सकते हो, ठीक है, आ जाएगा। आंसर 10,000 हाँ 10,000 अभी फिलहाल, हाँ आ जाएगा। फिलहाल मैंने 10,000 से डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाइड करने से 10,000 आएगा, तुम लोग देख सकते हो, और जैसे मैंने सिखाया शॉर्टकट उससे भी आ जाएगा, बट उसके लिए मुझे फिर से सारा कैलकुलेशन लिखना पड़ेगा, तो तुम लोग वो शॉर्टकट जरूर अप्लाई करके देखना। अभी तो हम वो डिवाइड करके लिख देते हैं, नहीं तो देरी हो जाएगा। ये देखो 10,000 आएगा, ठीक है 10,000 आएगा, तो ऑप्शन है ये देखो 10,000, ऑप्शन डी। अच्छा ये खत्म हो गया, अच्छा स्नेहाशीष बताओगे मुझे क्वेश्चन नंबर 8। Snehasis, the useful life of a machine is estimated to be 10 years and cost 10,000. Rate of depreciation 10%. Scrap value at the end of its life is. Snehasis, अच्छे Yes, ma'am. हाँ अच्छा follow. Useful life of a machine is estimated to be 10 years. তাহলে 10 টা কি ধরবো আমরা? 10 क्या माने? Ma'am, at the time. হ্যাঁ মানে n n নাহলে মনে রাখতে পারবে না n। अच्छा कॉस्ट 10,000 मतलब कॉस्ट Principal. प्रिंसिपल যে কোনো জিনিসের कॉस्ट प्रिंसिपल 10,000। अच्छा आगे क्या पूछा है देखो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, तो इसे क्या माने I. आई, ठीक है। और पूछा है स्क्रैप कितना होगा, स्क्रैप का मतलब है उसका बचा कुचा वैल्यू, तो उसे क्या मानेंगे দেখো আমরা যদি amount যেটা হবে अमाउंट যেটা হবে সেটাই अमाउंट मानेंगे ना, कि उसका बचा कुचा वैल्यू क्या होता है। अब वैल्यू हमें ज्यादा मिले कब मिले वो तो डिपेंड करता है हमारा क्या क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो ए पूछा गया है, तो बताओ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू पी इंटू बोलो 1 plus I 1 प्लस आई to the power n. होल टू दी पावर एन, बट प्लस तो नहीं होगा ना, प्लस কেন হবে, আমার অ্যাসেটের ভ্যালু কি বাড়বে না কমবে, দেখো কমবে, তাহলে মাইনাস হবে, माइनस হবে। तो हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एसेट है ना, तो एसेट है तो इसमें वैल्यू मेरा बढ़ नहीं सकता है, तो मुझे ये चीज ध्यान में रखना है। अच्छा P 10,000, ठीक है, I 10% और N मतलब 10। अब ये तुम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया।
-1, अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस वाला हम यूज करेंगे, जैसे ही -1 बाद में कर रहे हैं ना तो वो नेगेटिव दिख रहा है, बट वो नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए, वो पॉजिटिव ही दिखता अगर हम लोग 1 बाद में माइनस, पहले ही माइनस लगा देते, लेकिन वो तो पॉसिबल होता नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये प्लस माइनस ऑप्शन यूज करेंगे, जो कि हमारा 0.9 ही शो करेगा। अब इसे 10 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 हम 3486.78 आंसर। हाँ ये आ रहा है, इंटू 10,000, इंटू 10,000 तो कितना आ गया 348, हाँ 3486.78, 3486.78, 784 है तो 78 आंसर देख लेते हैं। 8 का क्या है 3486.78, अच्छा एकदम एग्जैक्ट आंसर हमारा टैली कर गया, दैट इज ऑप्शन 8, ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए, 8th नंबर का ऑप्शन ए। अच्छा अब 9th नंबर क्वेश्चन करेंगे। 9th नंबर में है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग ए नॉमिनल रेट ऑफ 7% पर एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली इज, अच्छा ये टर्म नील का है, नील बोलो 9%, 9 द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही बोला जाता है हम लोग को ई याद आ जाना चाहिए, है ना। E is equals to 1 plus I -1, बस अब वैल्यू बताओ क्या क्या पुट करना है। मैम 7% by 4 और an हो जाएगा 4 है 7% बाई 4 क्योंकि क्वार्टरली है, और n हो जाएगा 4 क्योंकि एक साल में, हाँ एक साल में 4 बार मिलेगा, -1। अच्छा तो क्या करेंगे इसे सॉल्व, 7/4, पहले 7 डिवाइडेड बाई 4 तो ये 1.75, बट ये परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाई 100 ये आ गया। अच्छा अब +1 और 4 बार करना है, +1 तो 2 3 4, 4 बार हो गया, -1 है फॉर्मूला के हिसाब से, ये हो गया इनटू 100 तो ये हो गया 7.1859, तो 7.1859 ऐसा है परसेंटेज, डायरेक्टली जो भी सारा चीज किया उसमें परसेंटेज आ गया। अब ऑप्शन देख लेते क्या दिया हुआ है। 9th का ऑप्शन है 7 पॉइंट, मेरा क्या आया 7.1, अच्छा 7.18, अच्छा ये वाला 1, हाँ डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा किससे पूछना चाहिए मुझे, नील के बाद आयुष, आयुष बताओ। The compound interest on 16,000 for 1.5 year at 10% per annum payable half yearly is, कितना होगा, पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा किस पे, ऑन 16,000, तो बताओ 16,000 क्या है मैम पी हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी 16,000 1.5 ईयर, वो तो टाइम हो जाएगा, मतलब हो 1, जाएगा। हाँ इसे 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 ईयर। अच्छा 10% पेएबल हाफ ईयरली, तो बताओ क्या लिखे, 10% लिखे या फिर कुछ और लिखना चाहिए। क्वेश्चन था 10% पेएबल हाफ ईयरली, 10/2 हो जाएगा मैम, 10/2 यानी 5%, तो ये कितना हो जाएगा, n नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो जाएगा 1.5 साल में, अगर एक साल में 2 बार मिलेगा, 3 हाँ हाँ और एक बार बोलो, कट गया आवाज। 1.5 into 2 3, 3 करेक्ट, 3 ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था लास्ट दिन। अच्छा p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, तो p कितना है 16,000, 1 i कितना है 5%, n कितना है 3, तो कैलकुलेशन करेंगे 5/100, 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 3 टाइम्स 2 3, 1.1576 ये हो गया इंटू 16,000, इंटू 16,000। अच्छा तो ये हो रहा है 18,522, 18,522, बट हमें ये नहीं पूछा है, हमें शायद इंटरेस्ट पूछा है। देखो हमें पूछा है कि इंटरेस्ट कितना होगा, देखो ना आंसर से भी पता चल जाएगा तुम लोग को, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू
18,522 मिला, कितना इन्वेस्ट करके? 16,000। 2522। हाँ 2522 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, उसके बाद विश्वजीत का टर्न है। क्वेश्चन नंबर 11, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट पेबल इज क्वार्टरली। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ विश्वजीत। कंपाउंड पी हो गया 40,000, पी होगा 40,000। अच्छा सही है। 10 आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा 10/4, 10/4, 10%, नहीं तो गलत करके 10/4। 10%। हाँ, और और एन टाइम हो गया 1, 1 नहीं, 1 into 4 नंबर ऑफ। हाँ 1 करोगे तो गलत हो जाएगा। p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, तो 40,000 1 प्लस, अच्छा 10/4 कितना होता है? 10/4 एक बार चेक कर लेते हैं, होता है 2.5% होल टू दी पावर 4। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100, 2.5 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया प्लस 1.025, 4 बार, 2 3 4, 4 बार हो गया, इंटू 40,000, इंटू 40,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44,152। अच्छा 44,152 पॉइंट के बाद क्या है? 515, मतलब 52 ले लेते हैं। पूछा क्या था इसमें? पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो माइनस करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू -40,000 कर देते हैं इसमें, -40,000। तो ये आ जाएगा 4152। ठीक है, 4152 पॉइंट। अच्छा देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। 4152.51 है, 0.51। अच्छा तो ये लोग 2 नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना सा कम ज्यादा चलेगा, समझने के लिए काफी है। अच्छा 12th नंबर, बस और 3 ही है। 12th नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,400 फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसका टर्न है? विश्वजीत के बाद विश्वजीत के बाद कौन बता रहा था? आयन, उसके बाद स्नेहाशीष। अच्छा आयन बोलो। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,400 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। এটা তো নরমাল ফর্মুলা PRT/100। हाँ, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कितने पे? 2,400 पे, है ना, इंटू 2 5%। 5/100। हाँ तो कितना हो जाएगा? 2,400 इंटू 5% इंटू 2, तो 240 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया हम लोगों ने। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो और वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आयन का सेम क्वेश्चन आया, इसके पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। चलो कोई बात नहीं, बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट। 400 into 1 plus 5/100 होल is टू दी equal पावर, to होल टू दी पावर 2 minus 2,400। माइनस 2,400। अच्छा इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 0.051, 1.05 को 2 बार करना है, तो 1.05 इसे 2 बार, तो 2 बार कर दिया मैंने 1.05, फिर इंटू 2,400 इंटू 2,400, तो ये आ गया 2646, 2646 माइनस 2,400, तो ये कितना आ गया? 246। 246, तो पूछा है कि डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस कितना हो गया? 246 माइनस 240, 6 रुपीज, है ना, 6 रुपीज हो गया। तो ये देखो, ये तो आई ए का फॉर्मूला हो गया ना, माइनस पी, ए से माइनस पी करेंगे तभी तो मुझे इंटरेस्ट पता चलेगा। तो ये डिफरेंस, तो ये रुपीज, रुपीज लिखा है, हाँ 26 नहीं, रुपीज लिखा है 6। देखो ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी। अच्छा अब स्नेहाशीष बताओ, द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है कि एनुअल बर्थ मतलब साल में कितने लोग
मतलब पैदा होते हैं और कितने लोगों का डेथ होता है उसका रेट बताया। नॉर्मली रेट लेकिन 100 में बताया जाता है, यहाँ पर 1000 में बताया है। 39.4 and 19.4 the number of years in which the population will be doubled assuming there is no immigration or emigration is, मतलब ना तो किसी को बाहर से ला रहे हैं ना तो कोई बाहर से यहाँ से कहीं जा रहा है, ठीक है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का मतलब होता है, बोल रहा है कि कितने दिन बाद पॉपुलेशन हमारा डबल हो जाएगा। तो पहले एक चीज देखो, ये हम थोड़ा सा बता देते हैं। हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो मतलब उसका ग्रोथ है या फिर वो मतलब वो पॉजिटिव है, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, कैसे पता चलेगा? बर्थ और डेथ, क्योंकि बर्थ होने से मैंने क्यों प्लस दिया है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता है, डेथ में पॉपुलेशन घटता है। इसका अगर हम नेट करें ना, इसका नेट करें तो अगर वो पॉजिटिव आता है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो पॉपुलेशन में इंक्रीज है। नॉर्मल सा बात है, मान लो 100 लोग पैदा होते हैं, 20 लोग का डेथ होता है, तो 80 हो रहा है, तो फिर इसका मतलब अगर कम लोग मर रहे हैं तो मेरा पॉपुलेशन में इंक्रीज आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो मेरा पॉपुलेशन में डिक्रीज आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारा जो रेट ऑफ जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो एक्चुअली इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है। अगर 39.4% लोगों का बर्थ होता है, परसेंट नहीं बोलेंगे बिकॉज ये 1000 में है, और 19.4 का डेथ होता है, तो अल्टीमेटली बताओ नेट क्या इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट बताओ। ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, बर्थ है तो पॉजिटिव। बोलो स्नेहाशीष, এটা नेट की হবে, नेट क्या होगा? প্লাসে মাইনাসে মাইনাস, তাহলে হ্যাঁ তুমি ক্যালকুলেটরে করো না। 39.4 মাইনাস 19.4 20 ना, तो 20 पॉजिटिव आया, तो बताओ तो पॉजिटिव आया तो ये मेरा ग्रोथ की तरफ है ना कम की तरफ है? मतलब पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है या डेथ का रेट ज्यादा बढ़ रहा है? बताओ। अगर नेट मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है? বাড়তে বাড়ছে। हाँ, तो लेकिन ये इंक्रीज 1000 में है, तो हम लोग इसे 20/1000 करेंगे। आई हम लोग क्या लेंगे? 20/1000। इस क्वेश्चन में ये एक स्पेशलिटी है, ठीक है। 20/1000 हम लोग आई ले लेंगे। हाँ, अब हमें पूछा क्या है? पूछा है कि कितने दिन बाद हमारा पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। कितने दिन बाद पॉपुलेशन जो है डबल हो जाएगा? तो कितने दिन बाद पॉपुलेशन डबल होगा? तो 1 + i होल टू द पावर n। तो हम अगर मान लेते हैं कि अभी पॉपुलेशन x है तो डबल होने का मतलब 2x, डबल होने का मतलब 2x है ना। तो यहाँ पर 2x लिख देते हैं, यहाँ पर x 1 प्लस, और ये देखो मैंने i ये लेके रखा है 20/1000। अब बताओ 20/1000 कितना होगा? না 0.02 ওটা 100 হলে হবে, 1000 হলে মনে হচ্ছে একটু বেশি হবে। ও না ঠিকই বলেছে, আচ্ছা সরি 0.02। अच्छा टू दी पावर n, वही तो पूछा है ना कितने दिन में होगा, तो 2x/x, तो ये 1.02 टू दी पावर n, तो ये 2 हो गया। अच्छा अब कैलकुलेटर लो और ये 1.02 को इनटू करते जाओ, देखो ये कितने बार में 2 आएगा। वैसे काफी टाइम लगेगा, देखो 35 30 25 मतलब 25 बार तो करना ही है, उसके आगे भी हो सकता है। तो तुम लोग अपना अपना कैलकुलेटर लो और करो, हम भी अपना करते हैं। 1.02 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 31 35 में हो रहा है क्या? 32 33 पहुंच गए हम भी। 34 35 1.99 आ रहा है। 36 में 2.03 आ जा रहा है। 35 में हो रहा है 1.99 आ रहा है, इसमें 2.0 आ रहा है। तुम्हारा कितना आया? n फॉर 35 में आ जा रहा है 1.99 आ रहा है 35 में, और n इक्वल टू जब ये 36 हो रहा है तो ये आ जा रहा है 2.03, 2 को क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। तो फिर हमें कितना लेना चाहिए? 1.99 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 कह सकते हैं, तो 35 होगा, ठीक है।
35 होगा। वैसे भी देखो ऑप्शन में है नहीं 35 के अलावा, तो हमें 35 ही लेना पड़ेगा। एंड लास्ट ये हम बता देते हैं, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 6 months एट 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछा है, तो a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 4000 पे, तो p 4000 1 प्लस, अच्छा ये क्या पूछा है 12% पर एनम क्वार्टरली, तो 12% डिवाइडेड बाय 4 और कितने दिन में बोला है 6 मंथ्स में। अच्छा बताओ तो तुम लोग कौन बताएगा, 6 मंथ्स होगा तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। चलो सबको ऑफर कर रहे, कौन बताओगे। 6 months में है तो 6/12 6/12 6 into 4 इंटू 4, हाँ सही। क्योंकि देखो 12 मंथ्स में 4 बार कंपाउंड होगा, क्वार्टरली है बोल के अच्छे तरीके से सुनो। 12 मंथ्स मतलब एक साल में 4 बार राउंड होगा, तो 6 महीने में कितना होगा, यूनिटरी मेथड 4/12 इंटू 6, बिल्कुल सही यही वाला होगा। तो ये हो गया 24/12, 24 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 2 होता है, ये दोनों इंटू हो गया ना तो 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 1.03, उसका 2 बार करोगे तो 1.0609 इंटू 4000, तो ये हो गया 4243.6। हमें इंटरेस्ट पूछा था लेकिन, हाँ -4000 करना पड़ेगा, तो 243.6। अच्छा ये वाला, ये देखो अब है अगर 6 वाला ऑप्शन तो यही लेंगे, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, एज वेल एज हम लोगों ने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सीखा। अब नेक्स्ट दिन हमें एन्युटी सीखना है, ठीक है, नेक्स्ट दिन हमें एन्युटी सीखना है, तो तुम लोग कैलकुलेटर का ट्रिक जरूर देखना, और बाकी जितना भी करवाया मैंने वो भी देखना। होमवर्क कुछ नहीं दे रहा, ठीक है, जो भी अभी तक सम्स हुआ है पूरा अच्छे तरीके से देखो तुम लोग, और कोई भी डाउट रहे तो मुझे पूछना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके मैम, बाय मैम। अच्छा बाय। बाय मैम। मैम। अच्छा बाय।